ज्ञान प्रगटाए, निज आत्म में रमण करे और देह भाव विसराए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म भिन्न है चेतन, क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। कर्म भिन्न है चेतन, क्षीर नीर की भांति। तप का ताप लगे तो बिखरे सोने से ज्यों माटी। सम्यक ज्ञाता सम्यक दृष्टा वे सुबोध कर पाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। पुण्य भी पत्कल, पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते, फल दे न्यारे न्यारे। पुण्य भी पत्कल, पाप भी पत्कल, कर्म भेद ये सारे। बंधते अरु सत्ता में रहते, फल दे न्यारे न्यारे। ज्ञान दीप संभाव की ज्योति भीतर आप जलाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। राग द्वेष और मोह तमस का आत्मदेव पर डेरा। कर्म प्रज्ञप्ति को तुम जानो, होगा शीघ्र सवेरा। सिंह सत्व के शाश्वत स्वामी, शाश्वत धाम को पाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। कर्म तत्व की अनुप्रेक्षा से आत्मबोध विकसाए। हम भेद ज्ञान प्रगटाए, हम भेद ज्ञान प्रगटाए। नमो अरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो उवज्जायणम, नमो लोये सर्व साहुणम। ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाव परास्नो, मंगलानां च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आप श्री जी ज्ञान के महासागर हैं।
आप हमें अप्रत्यक्ष अनुज्ञा पूर्वक आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे हम इस अपूर्व ज्ञान को ग्रहण, धारण एवं वितरण करने में समर्थ बने। आप श्री जी की महती कृपा होगी। सभी से सादर जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दीदी। आज की क्लास में देखना है संवेद भंग। इससे पहले लास्ट क्लास में हमने रिवीजन करा था बंध स्थान का, उदय स्थान का नहीं हो पाया था ना शायद, और उदीर्णा स्थान का हो गया था क्या? उदीर्णा स्थान हो गया था शायद। तीना का चल रहा था, थोड़ा सा बचा था। अच्छा, कौन सा पार्ट बचा है? सातवां बात में बोले, सातवां पहले भूल गए थे विषय हाँ। बोलना। अच्छा, पर वो तो कंप्लीट करवा दिया था शायद मैंने। बंध स्थान उदीर्णा पूरा कंप्लीट हो गया है। हाँ, 7 प्राकृतिक लास्ट में फिर बता दिया था। आयुष्य वाली जो एक आवलिका से अधिक अगर आयुष्य है तो 8 की चांसेस होती हैं, लेकिन अगर एक आवलिका अंतिम एक आवलिका में जो बताया है तब उदीर्णा नहीं होती आयुष्य की, क्योंकि सत्ता खत्म होने वाली होती है। ठीक है, तो ये देखा था। अब हमको एक बार सत्ता स्थान और देख लेते हैं, फिर हाँ। स्टार्ट करते हैं। सत्ता स्थान में सबसे पहले सत्ता स्वामित्व की बात कर लेते हैं। सत्ता स्वामित्व ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, ये 3 कर्मों की सत्ता कहाँ तक रहती है? तो बताया 1 से 12 गुण स्थान तक। और फिर 13वें गुण स्थान में जीव अयोगी सॉरी केवली बन जाता है। हाँ। केवली बनने के मतलब केवली बनने की अवस्था कब प्राप्त होती है? जब ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी का क्षय हो जाता है, मतलब सत्ता विच्छेद हो चुका है उसका, अब सत्ता नहीं बची है। फिर आती है बात ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी वेदनी कर्म। वेदनी कर्म पूरा 14 तक उदय भी रहता है। वेदनी कर्म का 14वें तक उदय भी रहता है और 14 के लास्ट समय तक उसकी सत्ता भी रहती है। कर्म मोहनी कर्म का उदय तो 10वें गुण स्थान तक होता है, लेकिन उसकी जो सत्ता है वो 11वें गुण स्थान में भी होती है, क्योंकि 11वें गुण स्थान में उसका उदय नहीं होता लेकिन सत्ता होती है, उपशम की अवस्था होती है। फिर आया ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी वेदनी मोहनी आयुष्य, पूरी 1 से 14 तक रहती है। आयुष्य नाम कर्म 1 से 14 तक पूरा सत्ता भी रहती है, उदय भी रहता है। गोत्र कर्म का भी 1 से 14 तक पूरा सत्ता भी रहता है। और ठीक है, ये हो गया नाम गोत्र अंतराय। अंतराय का 1 से 12 में होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं सत्ता स्थान की। तो सबसे पहले स्टॉप किसका हुआ है? 11 पे। 11 पे स्टॉप हुआ है, मतलब 1 से 11 वाले। तो 8 प्राकृतिक, 8 ही प्रकृतियों की सत्ता हो, ऐसा कब होता है? तो वो होता है 1 से 11 गुण स्थान तक। ठीक है, फिर बात आती है, फिर 11वें गुण स्थान के बाद सत्ता विच्छेद, मतलब 10वें में 10 ऐसे 11वें गुण स्थान के बाद फिर उसका वापस 10वें में आता है, लेकिन शपथ श्रेणी की अपेक्षा 10वें के एंड में जाके सत्ता विच्छेद होता है। तो मोहनी कर्म कब खत्म हुआ? मोहनी कर्म जब क्षय होता है, या फिर हाँ क्षय होता है, या फिर उस उदय भले ही ना हो, यहाँ पे सत्ता की बात कर रहे हैं हम क्षय की अपेक्षा देखेंगे तो 10th के शपथ श्रेणी में 10th के लास्ट समय में उसका सत्ता विच्छेद होता है, और शपथ श्रेणी में 10th के बाद डायरेक्टली 12th गुण स्थान में आते हैं। तो जब जीव 12th गुण स्थान में आता है तो मोहनी कर्म माइनस करते हुए आता है। तो फिर उसके पास अगर 8 में से मोहनी कर्म गया तो फिर नेक्स्ट 11 के बाद फिर जब 12वां गुण स्थान आता है तो 12वें गुण स्थान में कितने की सत्ता बचेगी? 8 माइनस 1 7। 7 प्राकृतिक सत्ता स्थान दूसरा होता है। फिर 12वें गुण स्थान के बाद जब जीव 13वें गुण स्थान में आता है तो वो केवली बन जाता है। उस समय पर वो ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी और अंतराय, ये 3 कर्मों का क्या कर देता है? क्षय कर देता है अंतिम समय में 12th के। क्षय करने के बाद जब वो 13वें में आता है तो 13वें में अभी यहाँ 7 था, 7 माइनस 3
4 ही बचा, तो 4 प्राकृतिक सत्ता स्थान 13वें गुण स्थान में होता है। अब 14वें गुण स्थान में क्या होता है, तो 14वें गुण स्थान के एंड में लास्ट समय में 4 अघाती कर्मों का क्षय होता है, जो ये 4 है। गुण स्थान में भी इनकी सत्ता होती है। 11 फिर 12 फिर 14, ठीक है, 11 12 14, तो ये 4 माइनस करेंगे तो फिर तो 0 आ जाता है। इसीलिए हमारे पास 3 ही सत्ता स्थान होते हैं, 8 7 और 8 प्राकृतिक 7, ठीक है। अब इनमें एक बात ये है, जिन्होंने अभी मतलब जो फर्स्ट टाइम ये देख रहे हैं, ये जो हमने अभी बंध स्थान यहाँ पे हमने बंध स्वामित्व देख लिया, यहाँ पे हमने बंध स्थान मतलब बंध स्वामित्व जो भी है, बंध उदय उदीर्णा सत्ता के स्वामित्व देख लिए, गुण स्थान कौन कौन से गुण स्थान है, और यहाँ पर हमने देख लिया स्थान मतलब बंध स्थान, उदय स्थान, उदीर्णा स्थान और सत्ता स्थान। लेकिन इन चैप्टर में कंप्लीट रिवीजन हो गया ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो स्वामित्व है इसके साथ हमारी सादी अनादि ध्रुव अध्रुव वाली प्ररूपणा भी चलती है, कि कौन से गुण स्थान कौन से कर्म की सादी होती है, कौन सा अनादि काल से बंध रहा है, कौन से कर्म बंध रहा उदय, जो भी बात हम करते हैं, ठीक है। तो ये एक सादी अनादि वाला रिवीजन अभी नहीं हुआ है, और इसमें काल की बात करते हैं कि ये वाला 8 प्रकृति कितने जघन्य कितने काल तक बनता है और उत्कृष्ट कितने काल तक बनता है, ठीक है। तो ये रिवीजन में हम देखेंगे। अभी सत्ता स्थान वगैरह के हिसाब सॉरी संवेद भंग के हिसाब से देखते हैं आगे का। संवेद भंग, उस दिन मैंने बताया था संवेद भंग होता क्या है। संवेद, संवेद मतलब जुड़ाव, जुड़ाव मतलब सत्ता आपस में में जो 1 से मोहिनी कर्म का 1 से 11 गुण स्थान तक होता है, वो समझ में नहीं आया। 10वें तक ही उदय रहता है ना मोहिनी कर्म का। यहाँ सत्ता की बात हो रही है, सत्ता स्थान पढ़ा था हमने, 11वें में तो सत्ता की होती है। जहाँ उदय है वहां सत्ता भी रहेगी ना। नहीं, ऐसा नहीं होता मोहिनी के साथ, मोहिनी कर्म का उपशम होता है तब उदय नहीं होता, सत्ता होती है। अच्छा, तो 11वें तक रहेगा। 11वें में सत्ता रहती है, हाँ अच्छा। सत्ता रहती है तभी तो वापस उसका उदय पॉसिबल होता है ना। अगर उदय विच्छेद के साथ साथ सत्ता विच्छेद, ये जो मैं वर्ड बोल रही हूँ ना विच्छेद, इसका मतलब हाँ होता है कि दिस इज द लास्ट समय जब वो उदय हो रहा है या उसकी सत्ता है, इसको बोलते हैं हाँ। विच्छेद होना। जैसे मैं बोलूंगी अच्छा। कि इस समय पर 12th गुण स्थान के लास्ट समय पर हाँ उदय विच्छेद हो रहा है या फिर सत्ता हाँ विच्छेद हो रहा है, मतलब हाँ उस लास्ट समय तक ही उसका उदय रहता है। जैसे ही हाँ उसके अगले समय में 13 गुण स्थान का फर्स्ट समय होगा, तब वो हाँ। जीव उसके पास उदय में या फिर सत्ता में वो प्रकृति नहीं रहेगी, ठीक है। ये अच्छा। विच्छेद वर्ड आप हाँ आगे नेक्स्ट उसमें डिटेल में पढ़ोगे। हाँ। अभी इसमें दिया ये वाली बात इसमें हुई नहीं है, मूल कर्मों की अपेक्षा उत्तर प्रकृति में आएगी वो, ओके, धन्यवाद। ठीक है। अभी हाँ, अब हम देखते हैं संवेद भंग। संवेद मतलब जुड़ाव। तो जब हम आपस में किसी भी 2 या 3 या 4 जिनका भी हम आपस में रिलेशन बताते हैं या जो भी जुड़ाव रहता है उसको हम संवेद बोलेंगे, और भंग इस टाइप से अलग अलग टाइप के विकल्प हमको मिलते हैं, उसको हम बोलते हैं भंग। तो संवेद भंग मतलब क्या, 2 या 2 से अधिक का परस्पर संबंध, 2 या 2 से अधिक का परस्पर संबंध जोड़ने पर बनने वाले विकल्प संवेद भंग कहलाते हैं। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम बंध स्थान, उदय स्थान, उदीर्णा स्थान और सत्ता स्थान, इनका आपस में हम क्या करेंगे, संबंध कनेक्ट करेंगे, इनका रिलेशन हम आपस में एक दूसरे से जोड़ेंगे, और फिर हमारे पास अलग अलग संवेद भंग, ठीक है। अब इसमें ये आगमिक मत वही बात है, क्योंकि उदीर्णा की भी यहाँ पे बात करेंगे, इसलिए उदीर्णा से रिलेटेड जो बताया है कि प्रमत्त जीवों में सॉरी प्रमत्त परिणामों में जीव उदीर्णा करता है वेदनी कर्म और आयुष्य कर्म की। तो आगमिक मत कहता है कि हमेशा उदीर्णा नहीं करता, लेकिन कर्म ग्रंथ का मत ऐसा कहता है कि हमेशा मतलब सदैव उसकी उदीर्णा होती ही रहती है 1 से 6 गुण स्थान में प्रमत्त परिणामों में, ठीक है। और वैसे ही आयुष्य कर्म के लिए भी है कि 1 से 6 में होती रहती है, लेकिन 3rd गुण स्थान हटाना है। और आयुष्य कर्म की जब भी एंडिंग होती है, सत्ता एंड हो रही है, तब मतलब आयु पूर्ण होने के एक आवलिका पहले तक की हमको उदीर्णा मानना है, क्योंकि उसमें एक आवलिका में उदीर्णा नहीं होती, ठीक है। इसके अलावा सारे प्रमत्त परिणामों में उसकी उदीर्णा चलती रहती है।
अब हम देखते हैं संवेद भंग देख लेते हैं। अब संवेद भंग सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे, मतलब हमको एक एक गुण स्थान की अपेक्षा चलना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बंध स्थान की, फिर उदय स्थान की, उदीर्णा स्थान की और सत्ता स्थान की। अब ये ध्यान में रखना, बंध स्थान, उदय स्थान, उदीर्णा स्थान और सत्ता स्थान एक बार हम देख लेते हैं कलेक्टिवली कितने कितने होते हैं। बंध स्थान कौन कौन से होते हैं? 8 प्राकृतिक भी होता है, उदय स्थान भी 8 होता है, उदीर्णा स्थान भी 8 प्राकृतिक होता है, सत्ता स्थान भी 8 प्राकृतिक होता है। ठीक है, 7 प्राकृतिक बंध स्थान होता है, 7 प्राकृतिक उदय स्थान भी होता है, 7 प्राकृतिक उदीर्णा स्थान भी होता है, 7 प्राकृतिक सत्ता स्थान होता है क्या? अब भी देखा होता है। ठीक है, फिर बात करते हैं 6 प्राकृतिक। तो 6 प्राकृतिक बंध स्थान होता है, 6 प्राकृतिक उदय स्थान होता है क्या? 6 प्रकृतियों का उदय नहीं होता, नहीं होता ना। उदीर्णा स्थान, उदीर्णा चलो अच्छा, साथ में एक बार रिकॉल भी करते जाते हैं कैसे। यहाँ पर हमने जब एक का बंध स्टॉप हुआ तो 7 प्राकृतिक आया, यहाँ पर आयुष्य की बात करी थी, आयुष्य का बंध नहीं होता। यहाँ पर हमने मोहिनी को स्टॉप किया 9 गुण स्थान के एंड में। फिर हम किसको स्टॉप करते हैं, किसका बंध? ज्ञानावनी, दर्शनावनी और अंतराय का नाम गोत्र एक साथ 5 का होता है तो एक प्राकृतिक मिलता है सीधे। ठीक है, फिर उदय स्थान में 8 में से जब आयु कर्ण का उदय, सॉरी मोहिनी कर्ण का उदय नहीं होता, आयु का तो उदय रुकता ही नहीं है। मोहिनी कर्ण का जब उदय नहीं होता तो 11वें गुण स्थान में हम 7 लेते हैं। फिर बात करते हैं ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, एक साथ इनका उदय रुकता है तो फिर 4 प्राकृतिक है ना, 4 प्रकृति बची। फिर उसके बाद कभी ऐसा होता है क्या एक प्रकृति का ही उदय हो? नहीं होता, ये सिर्फ वेदिक बंध होता है, पर उदय चारों का होता है। फिर उदीर्णा 8 प्रकृतियों का एक साथ होता है, जब आयुष्य की उदीर्णा नहीं होती है तब 7 प्रकृति कहलाता है। जब मोहिनी कर्म की उदीर्णा नहीं होती, किसमें नहीं होती मोहिनी कर्म की उदीर्णा? उदय कब तक रहता है उसके? 10th के चरम आवलिका तक। उदय उसका 10th के चरम आवलिका तक रहता है। उदीर्णा कब होती है? द्विचरम आवलिका तक, क्योंकि एंडिंग में नहीं हो सकती। इसीलिए फिर क्या बात हो रही थी? हाँ, मोहिनी कर्म का ही उस समय पर रुकता है। तो फिर यहाँ से 7 से हम 6 पे आ सकते हैं ना, 6 प्राकृतिक होती है ना उदीर्णा। 6 होती है। फिर 6 के बाद फिर उसके बाद फिर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय, इनकी भी उदीर्णा रुकती है जब इनके सत्ता का क्षय होती है 12th के लास्ट समय में। तो अंतिम आवलिका में उदीर्णा नहीं होगी तो उदीर्णा एक आवलिका पहले रुक सकती है। तो कितने माइनस हुई? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय। ये समझ में आ रहा है ना मैं जो बोल रही हूँ? सही, तो फिर कितनी बची? 3, 6 में से 3 माइनस। 8 में से 3 करने हैं ना, 8 में से 3 करेंगे ना। 8 में से आयुष्य हटाई, अच्छा आयुष्य उदीर्णा हटाई ना हमने। वेदनी, एक मिनट, हाँ ठीक है। यहाँ पर जो 8 था, 8 की उदीर्णा मतलब 8 ही कर्म हो गए। 7 की उदीर्णा कब है? जब प्रमत्त परिणाम है लेकिन आयुष्य का अंतिम आवलिका है, तो हम 7 पे आते हैं। जब आयुष्य भी नहीं है और वेदनी भी नहीं है, अप्रमत्त परिणामों में, तब 6 प्राकृतिक होता है। करेक्ट है? 6 प्राकृतिक उदीर्णा होती है और फिर उसके बाद मोहिनी का नंबर आता है, इसीलिए मोहिनी का नंबर अब आया तो 5 हो गई 10th की द्विचरम आवलिका में। फिर 5 के बाद हम ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय का 12th की द्विचरम आवलिका में एंड करते हैं तो 2 आए। ठीक है, अब फिर एक तो होता ही नहीं है क्योंकि डायरेक्ट ये दोनों नाम और गोत्र की 13th गुण स्थान में एंड होती है, उसके बाद फिर कुछ भी नहीं बचता। ठीक है, फिर सत्ता 8 कर्मों की एक साथ होती है। जब मोहिनी कर्म की सत्ता जाती है तो 7 कर्म बचते हैं। फिर ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय की भी सत्ता जाती है तो 4 बचते हैं। फिर ये 4 की एक साथ जाती है। ठीक है, ये हमने देख लिया 8, 7, 6। ठीक है, एक बार इसको अगर ऐसे लिखते हैं तो ऐसे लिख लेते हैं, यहाँ पर 6 वाला नहीं होता, यहाँ भी 6 वाला नहीं होता, यहाँ 5 वाले नहीं होते, फिर 4 वाले इसमें होते हैं और इसमें होते हैं।
फिर 2 वाले ओनली इसमें होते हैं, फिर 1 वाला ओनली इसमें होता है ना, तो और इजी रहेगा। क्यों, ठीक है, कैसे? मतलब 8 प्राकृतिक, 7 प्राकृतिक, 6 प्राकृतिक, 1 प्राकृतिक। 8 अच्छा। प्राकृतिक उदय स्थान, 7 प्राकृतिक उदय स्थान, 4 प्राकृतिक उदय स्थान। 8 हाँ, प्राकृतिक उदीर्ण स्थान, 7 प्राकृतिक उदीर्ण स्थान, 6 प्राकृतिक उदीर्ण स्थान, 5 प्राकृतिक उदीर्ण स्थान, 2 प्राकृतिक उदीर्ण स्थान। 8 प्राकृतिक उदीर्ण स्थान, 7 प्राकृतिक उदीर्ण स्थान और 4 प्राकृतिक, सॉरी 8 प्राकृतिक सत्ता स्थान, 7 प्राकृतिक सत्ता स्थान, 4 प्राकृतिक सत्ता स्थान। ठीक है, दीदी ये एक वाला बंद में किसको लिया है? वेदनी कर्म, 7 वेदनी का ही बंद होता है अच्छा, हाँ 11 हाँ 12 हाँ 13 में हाँ हाँ अकशाई अवस्था में, हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ना। है। इसके 6 के स्थान में होता है, और डायरेक्टली 10th के लास्ट समय में ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, नाम, गोत्र सबका हम्म, बंध विच्छेद रुक जाता है। इन सबका सकशाई अवस्था में ही बंद होता है। और 7 वेदनी तो पहले ही चले गया। वेदनी कर्म में भी सिर्फ 7 वेदनी का ही बंध करता है जीव एकशाई अवस्था में, वो उत्तर प्रकृति की अपेक्षा बोलेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इनको जो एक एक गुण स्थान वाइज है उसमें कंपेयर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले फर्स्ट गुण स्थान। अब आपको गेस करना है, यहाँ पे ये जो नंबर आता है ना उसमें हमको गेसिंग करते जाना है और हमको हमारे भंग बनाते जाना है। सबसे पहले फर्स्ट गुण स्थान में कौन कौन सा भंग मिल सकता है। तो देखो फर्स्ट गुण स्थान में बंध किसका होता है? 8 प्राकृतिक बंध संभव है क्या? है 7 8 दोनों ही। हाँ, एक बार मतलब क्रम से चलते हैं ना। 8 प्राकृतिक बंध संभव है, हाँ फिर 7 प्राकृतिक बंद करता है। है। उसके बाद फिर किसका नंबर आता है? 6 प्राकृतिक। 6 प्राकृतिक बंध संभव है क्या फर्स्ट गुण स्थान में? नहीं। नहीं है, ठीक है, इसको यहीं पे ही रोक देते हैं। अब उदय, उदय की बात करते हैं। 8 प्राकृतिक उदय स्थान फर्स्ट गुण स्थान में संभव है। है। उदीर्णा स्थान 8 प्राकृतिक संभव है। है। अच्छा, एक बार ऐसे देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे सिर्फ दो ही बातें हैं, एक 8 वाला और एक 7 वाला। अब 8 का जब जब बंद हो रहा है तब कितने का उदय होगा? 8 मतलब आयुष्य का बंध। आयुष्य का बंध कौन से गुण स्थान में होता है? फर्स्ट से 7th के एक संकेतन भाग तक, थर्ड एक्सेप्शन है। उस समय पर आयुष का उदय रहता है क्या? 8 ही कर्मों का उदय रहता है। उदय रहता है। हाँ, रहता है। अच्छा, अब हाँ। ठीक है, ये तो हो गया। उदीर्णा सबकी 8 ही कर्मों की संभव है जब आयुष्य का बंध हो रहा है। यस। आयुष्य का बंध हो रहा है तब उदीर्णा 8 कर्मों की संभव है। संभव है, संभव है। 6 संभव तक है की। 8 कर्मों की, हाँ ठीक है। फिर सत्ता 8 ही कर्मों की संभव है। अच्छा, इसमें उदीर्णा एक और बात देख लेते हैं ना। 6 अ, इसमें 7 की उदीर्णा हो ऐसा पॉसिबल है क्या पहले गुण स्थान में ही? 8 का बंध हो रहा है, 8 का बंध हो रहा है, लेकिन उदीर्णा 7 की। हाँ ऐसा संभव है। पॉसिबल है क्या? आयु आयु की अंतिम मावलिका वाले यूनिट में। ऐसा पॉसिबल है क्या? यस और नो? देखो देखो, एक बार मेरा क्वेश्चन हो रहा सुनना। है दीदी, क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ, क्वेश्चन सुनो। 8, एक बार प्लीज सब म्यूट कीजिए। 8 प्राकृतिक बंध स्थान है, मतलब आयुष्य का भी बंध हो रहा है। आयुष्य के बंध के समय पर क्या ऐसा हो सकता है कि आयुष्य कर्म की उदीर्णा भी हो? हाँ संभव है। आयुष्य कर्म के बंध के समय आयुष्य कर्म की उदीर्णा संभव है, ठीक है। अब इसके बाद किसका नंबर आता है? 7 प्राकृतिक का। ठीक है, मतलब इस एक एक ना हम नीचे आते हैं, इसके बाद जहां क्रॉस होगा उसके आगे का नहीं देखेंगे। 8 के साथ हमने 8 का उदय देखा। 8 के साथ ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या कि 7 का ही उदय हो? आयुष्य बंध के समय पर 7 का उदय, मतलब मोहिनी का उदय सबसे पहले रुकता है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है मोहिनी का उदय सबसे पहले रुक गया है पर फिर भी आयुष्य का बंध हो रहा है? नहीं दीदी, नहीं हो सकता। नहीं है, तो यहाँ हम 7 की बात नहीं कर सकते, तो उसके नीचे के कुछ भी नहीं देखेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं उदीर्णा पे। अभी हम 8 वाले को ही लेके चल रहे हैं। 8 का बंध हो रहा है, आयुष्य का बंध हो रहा है, उस समय पे 8 की उदीर्णा संभव है, हमने देख लिया। पर इसके बाद किसका नंबर आता है उदीर्णा स्थान में? 7 का नंबर आता है। तो क्या 8 का बंध होते हुए 7 की उदीर्णा हो सकती है? देखो नहीं। ध्यान से समझना, 7 की उदीर्णा कब होती है?
जब आयुष्य कर्म की लास्ट आवलिका बची हो, आयुष्य कर्म की लास्ट आवलिका बची, आयुष्य कर्म मतलब आयु की लास्ट आवलिका बची हो, क्योंकि लास्ट आवलिका में ही उदीर्णा रुकती है। तो उदीर्णा रुकी है मतलब 7 प्राकृतिक उदीर्णा स्थान है। तो आयुष्य के लास्ट आवलिका में, आयुष्य पूर्ण होने के लास्ट आवलिका में आयुष्य का बंध हो सकता है क्या? नहीं। नहीं हो सकता दीदी, अंतर्मुहूर्त तो लगेगा ही। तो अंतर्मुहूर्त 7 के पहले, दिन अंतर्मुहूर्त पहले पहले तक तो मतलब ये कंपल्शन है कि अंतर्मुहूर्त जो आखिरी आयुष्य पूर्ण होने का आखिरी अंतर्मुहूर्त रहता है, अंतर्मुहूर्त पहले पहले तो आयुष्य का बंध हो ही जाता है। और वो अंतर्मुहूर्त एक आवलिका, ये जो लास्ट आवलिका है आयुष्य की, उससे ज्यादा ही होता है। हाँ ऐसा नहीं होगा कि उससे, ऐसा नहीं होगा कि उससे मतलब जो एक आवलिका लास्ट की, देखो ऐसे समझाती हूँ मैं, ये भव है पूरा, ये एंडिंग है आयुष्य की, एक आवलिका बची है, ठीक है। अब चाहे काल करने के अंतर्मुहूर्त पहले भी जीव आयुष्य का बंध करे, तो भी वो अंतर्मुहूर्त इस एक आवलिका से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि ये जो एक आवलिका है ये स्टॉप हो चुकी है, इसमें कभी भी आयुष्य का बंध नहीं होता। वो आयुष्य का बंध इधर पे ही होके एक आवलिका पहले पहले तो रुक ही जाएगा। इसी से ये पता चल रहा है कि 8 प्राकृतिक में 7 की उदीर्णा पॉसिबल, मतलब 8 प्राकृतिक बंध स्थान के साथ 7 की उदीर्णा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अब इस 7 की नहीं है तो उसके आगे की तो और होगी नहीं। अब सत्ता पे देख लेते हैं। 8 का बंध होते हुए 8 की सत्ता रह सकती है, जब आयुष का बंध हो रहा है तब 8वें कर्म की सत्ता है, यस। तो पॉसिबल उदीर्णा है। में 7 स्थान तो लिए है ना, क्या? उदीर्णा में 7 प्रकृति स्थान तो लिए है ना। अभी आप बुक में नहीं देखिए, अभी मैं जो बता रही हूँ ना, आप बुक में से कंफ्यूज होंगे। अभी हम ऐसे चलते हैं, लास्ट में मैच करते जाएंगे, ओके। ठीक है। अब हम देख रहे हैं ये हो गया सत्ता। अब इसके बाद किसकी? 7 की सत्ता। 7 की सत्ता मोहिनी कर्म की माइनस करने के बाद, तो मोहिनी कर्म का बंध कब रुकता है? मतलब 10th के लास्ट समय में रुकता है, 12th में, 11th में भी रहती है 8 की सत्ता। 12th गुण स्थान में हमको 7 प्रकृति, 12th गुण स्थान में आयुष का बंध हो रहा होता है क्या? नहीं नहीं नहीं। नहीं हो रहा, तो यहाँ पे 7 वाली नहीं होगी, मतलब नीचे की कुछ भी नहीं होगी। डन। करेक्ट। अब हम आते हैं 7 प्राकृतिक बंध स्थान पे। 7 प्राकृतिक बंध स्थान है, गुण स्थान कौन सा है? फर्स्ट। 7 प्राकृतिक बंध स्थान है, मतलब आयुष्य का बंध नहीं हो रहा है। अब हाँ। आयुष्य का बंध नहीं हो रहा, तब 8 ही कर्मों का उदय पॉसिबल है? पॉसिबल हाँ, है। possible है। पॉसिबल है। आयुष्य का बंध नहीं हो रहा, तब आयुष 8 में तो से है ही 7, है, उदय में तो है ही। उदय में तो है, वो हो गया हमारा। अब 8 के बाद किसका नंबर आता है उदय, उदय स्थान में? 7 प्राकृतिक। 7 प्राकृतिक उदय स्थान में, मतलब 7 प्राकृतिक जब उदय स्थान होता है, तब हम किसको माइनस करते हैं? एक मोहिनी को मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म का उदय कब रुकता है? नव 11th तक मानते हैं। पहले गुण 12वें के स्थान में स्टार्टिंग में। 12वें में नहीं होता, 10वें 12वें में में नहीं होता। 10वें में होता है। 12वें के स्टार्टिंग में रुक जाता वो। मोहिनी कर्म की 10वें देखिए प्लीज, अब मैंने म्यूट किया है। देखो, हमको ऐसा नहीं बोलना है कि 12वें के पहले समय में रुकता है, क्योंकि 12वें के पहले समय में तो होता ही नहीं है। तो रुका कब है? तो वो रुका है 10th के लास्ट समय में शपथ श्रेणी की अपेक्षा, और 11th के लास्ट समय तक रहता है उपशम श्रेणी की अपेक्षा। उसके बाद वो वापस 10th में आते ही आता है, वो बात अलग है। पर मैक्सिमम अगर हमको गुणस्थान टोटल गिनने होते हैं, तो 10th के बाद शपथ श्रेणी है तो डायरेक्ट 12th में ही जाता है। पर 11th गुण स्थान में भी उसका उदय, मतलब उसका उदय, अच्छा उदय की बात हो रही ना मोहिनी कर्म की, हाँ ठीक है, तो उदय नहीं होता, सत्ता तो रहती है। तो इसीलिए उदय होता है 10th गुण स्थान के लास्ट से, फिर तो 11th की बात ही नहीं आती। सीधी सीधी बात है कि 10th गुण स्थान के लास्ट समय तक मोहिनी कर्म का उदय रहता है। तो 10th गुण स्थान के लास्ट समय तक उदय रहता है, मतलब 11 12 में उदय नहीं रहता, 13 में उदय नहीं रहता, 14 में भी नहीं रहता, मतलब 11 12 13 14 में। तो 11th गुण स्थान में आयुष्य का बंध नहीं हो, मतलब ठीक है ना, ऐसी सीधी सिंपल सी बात है। ऐसा देखो तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। फर्स्ट गुण स्थान है, फर्स्ट गुण स्थान में कौन कौन से वापस उस टेबल को,
अच्छा ऐसे देखते हैं। अभी हमने जो बनाया था ना उसको, चलो एक बार फिर से ऐसे बना के रख लेते हैं। पहले गुणस्थान में बंध किस किस का होता है? आठवें पांचों ही कर्म। कर्मों का बंद होता है। एक मिनट, मैं जैसे चल रही हूँ वैसे ही चलूं या फिर और सिंप्लीफाई करते हुए देख सकते हैं? उस मेथड एक्चुअली में आप लोग थोड़ा और सा कंफ्यूज, कंफ्यूज हो रहे हैं हम लोग। उसमें ना आप लोग और कंफ्यूज हो जाओगे अगर मैं ऐसे निकलवाती हूँ, तो इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। चलो अच्छा वैसे ही निकालते हैं, एक बार ट्राई दीदी, करते हैं वो बंद बेटर। स्थान, उदय स्थान, उदीर्णा स्थान और सत्ता स्थान का जो चार्ट है ना, उसको एक बार सामने रख लो ना, तो उससे इजी हो जाएगा। नहीं नहीं, हाँ ठीक, ठीक है वैसे देख लेते हैं। वो गुणस्थान की अपेक्षा देखना है हमको, तो वो वैसे एक बार देखते हैं, रुको। पहले गुणस्थान में। ओके। देखो 8 प्राकृतिक 7 प्राकृतिक, मेरे पास ना चार्ट बना हुआ नहीं है असल में, बात वो है। आप लोगों ने भेजा तो था किसी ने। हम्म, पर फिर बोर्ड नहीं दिख पाएगा, यही वाला था शायद। हम्म, संदीप जी आपने भेजा था वो एक बार और भेजिए ना, अगर आप क्लास में हो तो। हाँ दीदी, मैं भेजता हूँ। मैंने आपने जो संशोधन करवाया था वो मैंने सुधार भी दिया हाँ है। मैं 2 मिनट भेज रहा हूँ। हाँ, एक बार भेजिए ना प्लीज। देखो अपन एक बार ऐसे देखते हैं। फर्स्ट गुण स्थान में बंध स्थान कौन कौन से हैं? या फिर वापस से बुक से ही भेजा क्या आपने फिर से एक बार? हाँ, भेजा भेजा दीदी। हाँ आ गया, ठीक है। अब इसको मैं शेयर करूं स्क्रीन या फिर वीडियो? फिर वो नहीं दिखेगा बोर्ड अगर मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ तो। देखो इसमें क्या है, बंध स्थान है फर्स्ट। अच्छा एक बार ना मैं ये टेबल तो शेयर कर देती हूँ। दिख रही है आप लोगों को? हाँ। इसमें देखना, अब इसमें फर्स्ट गुण स्थान, सबसे पहले बंध स्थान की बात करते हैं। तो बंध स्थान में फर्स्ट गुण स्थान में कौन कौन से आ रहा है? 8 प्रकृति का आ रहा है, ठीक है। फिर बंध स्थान और कौन कौन सा आया? 1 से 9, मतलब 7 प्राकृतिक भी आया है। डन। अब उदय स्थान कौन कौन सा आया? ओनली 8 प्राकृतिक आया, ठीक है। अब फिर बात है उदीर्णा स्थान की, तो उदीर्णा फर्स्ट गुण स्थान में 8 प्राकृतिक भी आया है, 7 प्राकृतिक भी आया है। सत्ता स्थान फर्स्ट गुण स्थान में सिर्फ 8 प्राकृतिक आया है, ठीक है। अब इसको हमको कैसे देखना है? तो भंग बनाते हैं, भंग बनाते हुए चल से आप लोग वीडियो पे टैप करना। चलो मैं एक बार इसको स्टॉप करती हूँ। अच्छा हम एक बार ना पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट गुण स्थान में भी यही है, सेकेंड गुण स्थान में भी यही है, सेकेंड गुण स्थान में भी हमको यही मिल रहा है। 8 वाला बंध स्थान है, 8 वाला उदय स्थान भी है, 8 वाला उदीना स्थान भी है और 8 वाला सत्ता स्थान भी है। अब 7 वाले पे बात करें तो 7 वाले में सेकेंड गुण स्थान आ रहा है बंध स्थान में, उदय स्थान में नहीं आ रहा। उदीना स्थान में भी सेकेंड गुण स्थान आ रहा है, सत्ता स्थान में नहीं आ रहा। थर्ड गुण स्थान की बात करें तो थर्ड गुण स्थान, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी मेरे को तो। वो ना बोर्ड पे ही समझ में आएगा, ठीक है। कुछ नहीं एक बार समझ आप में आ इसका रहा है दीदी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपके पास ऐसे बना हुआ है तो ठीक है, नहीं तो हम ना बुक से ही करते हैं। एक बार रुको, आप इसको इसमें व्हाट्सएप पर डाल दीजिएगा स्क्रीनशॉट, मेरे को मालूम नहीं कैसे लेते हैं हम। ठीक है एक बार देखते हैं, वो मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगी, हम लोग ना इससे ही निकालते जाते हैं एक बार। ग्रुप देखो पर डाल दीजिए दीदी। हाँ भेजती हूँ मैं एक बार।
हाँ, मैंने वो भेज दिया है। अब देखो क्या है, सबसे पहले फर्स्ट गुणस्थान की हम बात करें। ठीक है, फर्स्ट गुणस्थान की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट गुणस्थान में हमारे पास ये हमारा बंध स्वामित्व है। नहीं, बंध स्थान है ना ये। हाँ, बंध स्थान की बात करते हैं। हाँ, फर्स्ट गुणस्थान में बंध स्थान कौन कौन सा आ रहा है? 8 प्राकृतिक आया, 7 प्राकृतिक भी आया। बंध स्थान 8 प्राकृतिक भी है, 7 प्राकृतिक भी है। मैं जो लास्ट टाइम समझा रही थी ना, वो आपको खुद निकलवा रही थी, तो आपका बार बार उपयोग लगता ना, तो आपका रिवीजन हो जाता। पर अभी आपको समझ नहीं आ रहा है ना, तो हम बुक में से देख के करते हैं। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, दोनों हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे तो है नहीं, 6 प्राकृतिक में फर्स्ट गुण स्थान नहीं है, 1 प्राकृतिक में भी फर्स्ट गुण स्थान नहीं है। नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं उदय स्थान की। क्या है? 8 प्राकृतिक में है। फिर 7 प्राकृतिक में उदय कहाँ गया? 7 प्राकृतिक में है क्या? नहीं है। 7 में भी नहीं है, और फिर 4 प्राकृतिक में भी नहीं है। अब हम बात साथ करते में हैं तो उदीर्णा रहेगा स्थान ना, की। साथ में तो उदय रहेगा 8 का भी। 7 प्राकृतिक फर्स्ट हाँ गुण स्थान सात, की ही बात कर रहे हैं हम। हाँ हाँ। सात 7 देखो, प्राकृतिक जब आयु कैसे? आयु आयु कर्म नहीं बांधा तब 7 प्रकृति का बंध अरे होता है। उदय जब उदय उदय तो आ उदय, गया, बाधा नहीं, उदय की बात चल रही है। वही, हाँ वही बोल रही हूँ। जब 7 प्रकृति का बंध होता है यानी आयु का बंध नहीं हुआ, तब 8 का तो उदय होगा ना पहले अभी हम गुणस्थान भंग में। नहीं देख रहे हैं, भंग नहीं देख रहे हैं, अभी हम सिर्फ यही बना रहे हैं। अच्छा ठीक है, ओके भंग ओके नहीं देख रहे हैं, अभी हम सिर्फ लिख के रख रहे ओके हैं फर्स्ट गुण स्थान में किसका बंध है, किसका उदय है। ओके। भंग बनाने में आप लोग साथ साथ में भंग बनाएंगे तो और कंफ्यूज हो जाएंगे। 7 प्राकृतिक नहीं हो रहा, मतलब 7 हाँ। प्राकृतिक उदय स्थान नहीं है। ठीक है, फिर उदीन। उदीर्णा स्थान समझाना थोड़ा सा टफ पड़ता है। उदीर्णा कोई स्थान फर्स्ट गुण स्थान में 8 प्राकृतिक भी है, 7 प्राकृतिक भी है, बस 8 प्राकृतिक भी है और 7 प्राकृतिक भी है। अब सत्ता स्थान है, सत्ता स्थान 8 प्राकृतिक फर्स्ट गुण स्थान में है, बस 7 प्राकृतिक नहीं है। नहीं। अब हमको क्या करना है? भंग बनाना है। सबसे पहले हम इसको उठाते हैं, इसके साथ ये मैच कर दो, ये मैच कर दो, ये मैच कर दो। फर्स्ट भंग बन गया हमारा 8 8 8 8 का। अब इसके साथ यहाँ कोई ऑप्शन है क्या? नहीं है, तो वापस 8 के साथ 8 ही रहने दो। 8 के साथ यहाँ पर दूसरा ऑप्शन है, 7 कर दो। अब यहाँ कोई और ऑप्शन है क्या? नहीं है, तो यहाँ पर भी 8 ही रहने दो। ये समझ आया? एक मिनट, हाँ, एक बार फिर से ऐसे बताइए ना, नहीं कुछ समझ में निकलेगा, नहीं आ ऐसे रहा। नहीं निकलेगा, वो नहीं निकल ऐसे नहीं पाएगा होगा। ऐसे। 8 में तो 7 होगा ही नहीं वो ना, ना, मैं उदीना जिस तो ट्रिक से सबसे इनिशियल में जा रही थी, अब मैं उसी से ही जाऊंगी। मैं और दूसरी ट्रिक नहीं निकाल सकती, क्योंकि ऐसे रटने वाला काम मुझसे नहीं हो पाएगा। हम निकालते हैं जैसे कौन स्थान है उसके अकॉर्डिंग निकालते जाते हैं। ठीक है, हम्म। हम प्रैक्टिकल सोच सोच के ही निकाल पाएंगे, ऐसे तो क्या किसके साथ है ऐसे नहीं हाँ निकल पाएगा। वही, जो वो फैक्ट हमें है ना उसको ही लेके चलते हैं। अगर आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग भी रहा है तो भी प्लीज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना। पहला गुण स्थान है 8 प्रकृतियों का बंध हो रहा है, मतलब आयुष्य कर्म का बंध हो रहा है। हाँ। आयुष्य कर्म के बंध के समय पर 8 ही कर्मों का उदय भी होगा, उदीर्णा भी होगी, सत्ता भी होगी। सत्ता भी रहेगी। अब आयुष्य कर्म का बंध वापस करते हैं। अब आयुष्य कर्म का जब ठीक है, अब आयुष्य कर्म का बंध का दूसरा क्या है? 7 है। आयुष्य कर्म का बंध नहीं हो रहा, आयुष्य नहीं, सॉरी, मतलब 7 प्राकृतिक बंध स्थान है पहले गुण स्थान में, दूसरा नंबर का 7 प्राकृतिक बंध स्थान पहले गुण स्थान में पॉसिबल है क्या? पहले ये देख लो। हाँ, पॉसिबल है। अब 7 प्राकृतिक जो बंध स्थान है, उस समय पर उदय किस किस का हो सकता है? 8 ही कर्मों का उदय हो सकता है। 7 कर्मों का उदय हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं नहीं है। ठीक है, तो अब इसके आगे हम कुछ भी नहीं देखेंगे। अब 7 का बंध है, उस समय पर उदीर्णा 8 की हो सकती है क्या? हाँ हो सकती है। 7 का बंध है, मतलब आयुष का बंध नहीं हो रहा, उस समय पे 8 ही कर्मों की उदीर्णा हो सकती है।
बिल्कुल हो हाँ सकती है, ठीक है। अब जब आयुष का बंध नहीं हो रहा उस समय पर सात की उदीर्णा हो सकती है क्या? मतलब आयुष्य की उदीर्णा नहीं हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? वही ऐसा हाँ, है ना पॉसिबल दीदी। नहीं है जब क्या? एक क्यों नहीं जब है? एक आवली का क्योंकि पॉसिबल है, आयुष्य का पॉसिबल है। ये सात प्राकृतिक बंध स्थान होता है। ये आयुष्य का बंध हो रहा है मान लो इस ड्यूरेशन में, ठीक है, ये आयुष्य का बंद हो रहा है। और हो सकता है ना बिल्कुल कि आयुष्य की उदीर्णा कब, ये तो आयुष्य का बंद हो रहा है मतलब ये आठ प्राकृतिक था तो ये सात प्राकृतिक नहीं है, हो सकता है, हो सकता है। ये सात प्राकृतिक नहीं है। और यहाँ उदीर्णा रुकी है, मतलब यहाँ उदीर्णा नहीं हो रही, मतलब यहाँ पर सात प्राकृतिक उदीर्णा है ना। तो सात प्राकृतिक बंध स्थान रहते, मतलब ये वाला और ये वाला रहते, क्या आठ प्राकृतिक उदीर्णा स्थान तो हो ही सकती है, प्लस सात प्राकृतिक भी तो होना पॉसिबल है ना। हाँ हो सकता है। समझ में नहीं मतलब आया, और वापस प्रैक्टिकल सोचो तो आयुष का बंध नहीं हो रहा और सात प्राकृतिक उदीर्णा कब होती है? जब अंतिम आवलिका होती है आयुष्य की। तो अंतिम आवलिका में आयुष का बंध हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो सात नहीं। प्रकृति की तो है, तो बिल्कुल हो सकता है सात प्रकृति को उदीर्णा स्थान भी, ठीक है। इसीलिए सात के साथ एक और कॉम्बिनेशन बना। तो यहाँ पर हम उस समय पर आयुष्य का उदय तो रहेगा ही रहेगा, आठों ही कर्मों का उदय है। आयुष्य का उदय है लेकिन उदीर्णा नहीं हो रही क्योंकि लास्ट आवलिका है। हाँ, कोई कुछ पूछ रहे क्या? ठीक है। उस समय पर सत्ता, इस समय पर सत्ता किसकी होगी? आठों ही कर्मों की होगी। दोनों इस में समय पर भी सत्ता किसकी होगी? आठों ही कर्मों की होगी, आठों की होगी, हाँ। ठीक है। अब ये हमारा बहुत शॉर्ट में हमारा पूरा भंग तैयार हो गया। और अगर हम वो कंपेयर करते हुए जाने जाते ना तो फिर वो पॉसिबिलिटी नहीं निकाल पाते हाँ इससे नहीं व्यवस्थित। है, ये बराबर है। सात वाला उदीर्ण वाला वापस बताइए। सात की उत्तीर्णा कब होती है सबसे पहले ये समझना। ये आयुष्य पूर्ण हो रही है उसकी एक आवलिका पहले सात की उदीर्णा होती है, क्योंकि आठ की उदीर्णा नहीं होती। आठ उदीर्णा नहीं हो रही है तभी तो सात प्राकृतिक उदीर्णा स्थान मिला। आठ की उदीर्णा नहीं होती ऐसा नहीं बोलना, आठ प्राकृतिक उदीर्णा स्थान नहीं होता, सात प्राकृतिक उदीर्णा स्थान होता है। तो सात प्राकृतिक उदीर्णा स्थान अंतिम आवलिका में होता है, उस समय पे आयुष्य हो रहा होता। कोई भी मनन फिर जीव, मैं अब बिल्कुल तो बोलती प्रैक्टिकल पेपर को तो सोचना, पास। प्रैक्टिकल सोचना प्लीज, थोड़ा सा विवेक रखिए। क्लास के बीच में अगर आप अनम्यूट है तो बात नहीं करना है, और अगर बात करना है तो म्यूट करके करना है, ठीक है। जो जब भी कोई भी जीव है मान लो वो काल करने वाला है, काल करने की लास्ट आवलिका, उसका आयुष्य पूर्ण होने वाला है, लास्ट आवलिका में है वो। अब लास्ट आवलिका में क्या वो मतलब बिल्कुल लास्ट टाइम में जाके आयुष्य बंद करना चाहेगा क्या? आयुष्य बंद तो वो पहले से करके रखा होगा ना, एटलीस्ट अंतर्मुठ पहले तो कर ही लेता है वो, अगले भाव में उसको जाना है तो लास्ट आवलिका तक का वेट नहीं करता। लास्ट आवलिका में कभी भी आयुष्य बंद नहीं होता, मतलब सात ही कर्मों का बंध होता है, वहां पे आठ का बंध नहीं होता। अगर आठ का बंध नहीं हो रहा मतलब सात प्राकृतिक बंध स्थान है। अब ऐसे सात प्राकृतिक बंध स्थान में सात प्राकृतिक उदीर्णा स्थान पॉसिबल है क्या? तो बिल्कुल है। जैसे ये हमारा आयुष्य का काल था, मैंने अभी बताया था, यहाँ पर आठ प्राकृतिक होता है, उसके पहले भी सात प्राकृतिक था, उसके बाद भी सात प्राकृतिक है, और ये यहाँ पर भी सात प्राकृतिक बंध स्थान ही होता है। ये सात का बंध था, थोड़ी सी देर के लिए आयुष्य का बंध किया तब वो आठ प्राकृतिक कहाया, और फिर वापस से लाइफ लॉन्ग वो सात प्राकृतिक ही रहता है बंध स्थान। अब उदीर्णा स्थान कैसे होती है? तो उदीर्णा स्थान कंटिन्यूअसली आठ प्राकृतिक ही थी, लेकिन एक आवलिका पहले वो सात प्राकृतिक हो गई। तो इसीलिए हमारे पास जब सात प्राकृतिक था तब हमारे पास सात प्राकृतिक बंध स्थान में सात प्राकृतिक में आठ प्राकृतिक की भी उदीर्णा हो रही थी, सात प्राकृतिक में सात प्राकृतिक की भी उदीर्णा हो रही है। क्लियर हुआ? सात प्राकृतिक बंध स्थान में आठ प्राकृतिक की भी उदीर्णा है, सात प्राकृतिक बंध स्थान में सात प्राकृतिक उदीर्णा स्थान भी होता है। अभी क्लियर है? हाँ, जिनके क्लियर नहीं हो तो एक बार प्लीज पूछ लीजिए। आप लोग को म्यूट किया था, अनम्यूट करके सब हाँ, एक बार ऑलमोस्ट सब लोग हाँ बोल देंगे तो मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि थोड़ा सा टफ पड़ेगा आपने। दीदी हाँ दीदी हाँ, हाँ, एक क्लियर बार है। और बता दें। दीदी ठीक है, ठीक है।
दीदी 2 बार जो अपन 7 के भंग बना रहे हैं ना बंद स्थान में, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा है। हाँ, ये अपन देखो दीदी, बता दू फिर एक बार। जय जिनेन्द्र हाँ दीदी, क्या हम ऐसा हाँ मान जी सकते हैं कि हमने आयु का बंध कर लिया है, तो हाँ अब तो हम आगे आयु का बंध करेंगे नहीं, हाँ, नहीं करेंगे तो फिर वो तो आठ बाकी तो प्राकृतिक में सात आएगा ही सात नहीं। प्रकृति का ही हाँ बंध चलेगा। और जब अंतिम आवलिका आएगी और उदीर्णा भी सभी की चलेगी, लेकिन जब अंतिम आवलिका आएगी तब उदीर्णा आयु की नहीं होगी। ये जो इन्होंने बोला ना वो वही बात है। अभी तक हमारा भव, ये पूरा हमारा भव है, ठीक है। ये यहां से लेकर यहां तक पूरा एक भव है। अब इस पूरे भव में हुआ क्या, जो मैंने ऊपर लिखा है ना, जो ऊपर लिखा है वो तो बंध है, जो नीचे लिखा है वो उदीर्णा है, ठीक है। अब बंध कैसा था, 7 प्राकृतिक बंध स्थान था। थोड़ी सी देर के लिए, अंतर मुहूर्त के लिए हमने आयुष्य का बंध किया। आयुष्य बंद करने के बाद हम लाइफ लॉन्ग 7 प्राकृतिक ही रहे, ठीक है। अब उदीर्णा का क्या है, उदीर्णा में होता है लाइफ लॉन्ग उदीर्णा 8 की ही चल रही थी, लेकिन आयुष्य पूर्ण होने की अंतिम आवलिका में उदीर्णा 7 की हो गई, क्योंकि यहाँ पर आयुष्य की उदीर्णा नहीं होती। अंतिम आवलिका में आयुष्य की उदीर्णा नहीं होने से 7 प्राकृतिक उदीर्णा स्थान आया, और 7 प्राकृतिक उदीर्णा स्थान मतलब यहाँ पर हमने लिख दिया कि 8 प्राकृतिक था, ये 7 प्राकृतिक। अब बताओ, यहाँ वाले 7 के साथ 8 है, ठीक है, 7 के साथ 8 लिख दिया। आयुष्य बंध के बाद 7 है, तब भी 8 है, 7 के साथ 8 लिख दिया। आयुष्य की लास्ट आवलिका में 7 है, 7 के साथ उदीर्णा 7 की हो रही है, तो हमने 7 लिख दिया। भंग इसी प्रकार बनाए जाते हैं। भंग मतलब क्या क्या कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं, उसको बोलते हैं भंग बनाना। भंग मतलब कॉम्बिनेशन। 7 के साथ 8 का भी कॉम्बिनेशन जम रहा है, 7 के साथ 7 का भी कॉम्बिनेशन जम रहा है, और इस पूरे ड्यूरेशन में 8 ही कर्मों का उदय है, 8 ही कर्मों की सत्ता है। इसीलिए उदय स्थान 8 है, सत्ता स्थान 8 है, दोनों केस में। अभी क्लियर हुआ? हाँ दीदी, क्लियर है। अभी और किसी के डाउट है क्या? आप लोग जब वापस एक बार पढ़ेंगे, 2-3 बार समझेंगे ना, तो हाँ आपको आ दीदी क्लियर जाएगा, हुआ। ठीक है। एक बार ये वाला समझ लेंगे तो फिर आगे क्लियर हो जाएगा। अब हम देखते हैं सेकंड गुण स्थान की बात करते हैं। सेकंड गुण स्थान में आए। सेकंड गुण स्थान में आयुष्य का बंध होता भी है और नहीं भी होता, दोनों पॉसिबिलिटी है। उदीर्णा सेकंड गुण स्थान में सबकी होती है। सेकंड गुण स्थान में कोई भी जीव मतलब ये अंतिम आवलिका में रह सकता है, उसके मतलब सेकंड गुण स्थान में काल भी करते हैं, अंतिम आवलिका में भी रह सकते हैं, तो 7 प्राकृतिक उदीर्णा स्थान भी उसके पॉसिबल है। बस ध्यान रखना, ये 8 वाली है, ये 7 वाली है। अब यहाँ पे दूसरा गुण स्थान भी आ सकता है, पहला गुण स्थान भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। क्या नहीं आता वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसीलिए जैसा हमने फर्स्ट गुण स्थान की बात करी, वैसे ही सेकंड गुण स्थान में भी पूरा भंग ऐसा कि ऐसा चलता है, ठीक है। अब हम बात जब थर्ड गुण स्थान की करेंगे ना, तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा। अब एक बार थर्ड गुण स्थान को लेके चलते हैं, ये चार्ट को बने रहने दो। थर्ड गुण स्थान को लेके चलते हैं। थर्ड गुण स्थान में बंध किस किस का होता है, हमने देखा आयुष्य का बंध थर्ड गुण स्थान में होता है क्या? नहीं हो नहीं यहाँ पर हमको 8 प्राकृतिक बंध स्थान नहीं मिल सकता, तो नहीं होता मतलब 7 प्राकृतिक बंध स्थान होता है। तो ये जो थर्ड गुण स्थान है वो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, ठीक है। अभी मैं बता रही हूँ ये या फिर ये हो सकता है, अभी यहां तक समझना मत, ये या फिर ये हो सकता है। ये हो गया 7 प्राकृतिक बंध स्थान थर्ड गुण स्थान का। हाँ, फिर उदय, इस पूरे में, इस पूरे ड्यूरेशन में उदय कितने का है? 8 का हो सकता है, 8 का हो सकता है। बिल्कुल। सात की तो हम बात ही नहीं करेंगे, 7 का उदय तो हमको किस में लेना है, 11th 12th वगैरह में लेना है। 11th गुण स्थान में, 11th और 12th में 7 का उदय रहता है, तो उसकी बात ही नहीं करेंगे। अभी तो हम थर्ड गुण स्थान पे ही है। उदीर्णा की बात करते हैं। उदीर्णा 8 प्राकृतिक जो उदीर्णा है वो हमको थर्ड गुण स्थान में मिल सकती है क्या? 8 प्राकृतिक मतलब आयुष्य की उदीर्णा हो, आयुष्य की उदीर्णा एक बार आयुष्य की उदीर्णा मतलब 8 प्राकृतिक इतना है। अब इस ड्यूरेशन में हमको थर्ड गुण स्थान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मिल रहा है। मिल रहा है ना। हमने बोला सिर्फ इस जगह पर नहीं मिलेगा,
हाँ क्योंकि आयुष्य बंध है, इस थर्ड गुण स्थान में आयुष्य बंध नहीं होता। बाकी इधर और इधर तो 8 प्राकृतिक मिल ही रहा है ना, तो उदीर्णा 8 प्रकृतियों की हो सकती है, सत्ता 8 की बिल्कुल हो सकती है। जब उदय है तो सत्ता भी कि होगी। ऐसा समझ सकते हैं क्या कि जब उदय हो रहा है तो उदीर्णा भी होगी ना, ऐसा नहीं समझ सकते हैं क्या? उदय के कंपलसरी है उदीर्णा होने के लिए उदय होना, हाँ। कंपलसरी है, बिल्कुल समझिए आप, क्योंकि बिना उदय के सिर्फ उदयमान प्रकृतियों की ही उदीर्णा। मैंने एग्जाम्पल बताया था, अभी हमारे देवगति का उदय नहीं है तो हमारी उदीर्णा नहीं होगी देवगति की। अभी हमारे मनुष्य गति का उदय है तो मनुष्य गति की ही उदीर्णा चल रही है। कंपलसरी है, जिसका उदय होता है उदयमान प्रकृतियों के लिए की ही उदीर्णा की जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, ये लास्ट वाले की। तो देखो 7 प्राकृतिक उदीर्णा स्थान पॉसिबल है क्या? 7 प्राकृतिक कब आता है? लास्ट आवलिका में। और लास्ट आवलिका के बाद जीव क्या करता है? काल करता है। और हमें पता है कि थर्ड गुण स्थान में कोई भी जीव ना तो आयुष्य का बंध करता है और ना ही वो काल करता है। क्लियर है? मतलब ये लास्ट अंतर मुहूर्त में इसका बंध, मतलब ये थर्ड गुण स्थान नहीं कहलाता। थर्ड गुण स्थान कभी भी, इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, इससे बड़ा होता है, क्योंकि एक आवली का हम अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक आवली का ले रहे हैं तो एक आवली का तो उससे ज्यादा ही होगा अंतर्मुहूर्त। तो काल करने का जो लास्ट अंतर्मुहूर्त है वहां पर थर्ड गुण स्थान पॉसिबल नहीं है। जब थर्ड गुण स्थान यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है तो हमारा थर्ड यहाँ से लेकर यहाँ तक पॉसिबल था, उतने ड्यूरेशन में तो हमको सिर्फ और सिर्फ 8 प्राकृतिक उदीर्णा स्थान मिल रहा है, 7 तो मिल ही नहीं रहा। तो इसीलिए हमारे पास यहाँ 7 का भंग नहीं बन पाता। क्लियर हुआ? मतलब वो मरने के अंतर मुहूर्त पहले वो थर्ड गुण स्थान में जीव नहीं जाएगा, ये समझे? हाँ, लास्ट अंतर्मुहूर्त में नहीं जाता। ठीक है, एक बार इसलिए वापस क्योंकि एक बार हाँ, वापस क्या बोले, अभी वापस बोलिए एक बार। थर्ड गुण स्थान में कोई भी जीव काल नहीं करता और थर्ड गुण स्थान का जो काल होता है वो अंतर्मुहूर्त का होता है। कोई भी जीव अगर थर्ड गुण स्थान में आता है तो वो अंतर्मुहूर्त तक रहता है, जघन्य और उत्कृष्ट अंतर्मुहूर्त तक ही रहता है। तो ये जो उसका लास्ट ड्यूरेशन है ये क्या है? अंतर्मुहूर्त का है, जो कि एक आवलिका से बड़ा है। तो मतलब यहाँ पे ही वो थर्ड गुण स्थान उसने बंद कर दिया, तो थर्ड गुण स्थान नहीं है, मतलब आयुष्य पूर्ण होने के लास्ट अंतर्मुहूर्त में। तो फिर वो जो उदीर्णा रुकने, मतलब वो तो उसकी कंटिन्यूअसली उदीर्णा हो ही रही थी ना, उसका मतलब तो यही हुआ। जब तक उसने थर्ड गुण स्थान जब उसने छोड़ा, लास्ट अंतर्मुहूर्त भी अगर आया तो भी उदीर्णा के लिए तो हमारा पहुंच ही नहीं पाया ना एक आवलिका पहले तक, तो उसके पहले ही उसका थर्ड गुण स्थान खत्म हो गया। तो हमको सिर्फ और सिर्फ 8 प्राकृतिक उदीर्णा स्थान मिलता है, 7 प्राकृतिक नहीं मिलता। तो इसीलिए थर्ड गुण स्थान में सिर्फ एक ही भंग बनता है 7 8 8 8 का। ठीक है, 7 8 8 8। क्लियर हुआ? अब फोर्थ गुण स्थान की बात करते हैं। ये हमारा जो बात थी आयुष्य वाली, ये हमको थर्ड में ही मिली थी, बट फोर्थ गुण स्थान में तो जीव काल कर सकता है, तो हमको लास्ट में 7 वाला मिल भी सकता है। फोर्थ गुण स्थान में काल कर सकता है ना, हाँ हमको लास्ट आवलिका मिल सकती है। इसमें भी जैसे हमने फर्स्ट गुण स्थान की बात करी थी वैसे ही होगा, ये पूरा 7 तक होगा। फोर्थ गुण स्थान पूरा मिल सकता है ना 7 प्राकृतिक। फिर फिफ्थ गुण स्थान में भी यही हो सकता है। फिफ्थ गुण स्थान में भी हमको यहाँ पूरा फिफ्थ गुण स्थान है, एंडिंग तक भी फिफ्थ गुण स्थान हो, ऐसा पॉसिबल है। सिक्स्थ गुण स्थान में भी हमको पॉसिबिलिटी मिल सकती है, क्योंकि वहां से भी काल कर सकता है, वहां भी हमको अंतिम आवलिका वाली जो बातें हैं वो लास्ट आवलिका मिल सकती है। ठीक है, तो ये 1 2 4 5 6। अब सेवंथ गुण स्थान की अगर गुण स्थान में हमको उदीर्णा 7 की मिलेगी। उदीर्णा तो 6 गुण स्थान पे ही रुक जाती है, वेदनी कर्म और आयुष्य कर्म की। याद आया? गुण स्थान हटा सेवन दिया गुण स्थान तो या तीसरा गुण स्थान हटा दिया है, 1 2 4 लिखे हैं अपन। 1 2 4 5 6, तीसरे का भंग तो हमने यहाँ बनाया ना, अच्छा 1 2 4। अच्छा ठीक ठीक। ये सभी कलेक्टिवली इनके सबके भंग है, ये सभी हाँ सारे ही गुण स्थान के लिए सेम भंग चलते हैं। दीदी अच्छा ठीक। दूसरे गुण स्थान का भंग बताइए ना एक बार।
दूसरे गुणस्थान का यही भंग है जो पहले चौथे पांचवे छठे के लिए है। तो सासाधन में तो नकाल नहीं करता है ना जी, सासाधन तो बहुत कर छोटा सा सकता है, पद है। कर सकता है। सासाधन का काल उत्कृष्ट 6 आवली का है। 6 आवली का बड़ा काल होता है, मतलब ऐसे काल की अपेक्षा तो बहुत छोटा है, लेकिन काल करने जितना है, मतलब वहां पर जाकर जीव काल कर सकता है। ठीक है। अब सातवां गुण स्थान में हमने देखा कि प्रमत्त परिणाम नहीं रहते, छठे तक ही हमको वेदनी कर्म और आयुष्य कर्म की उदीरना पॉसिबल मिलती है। मतलब सातवें गुण स्थान में ना तो हमको 8 की उदीरना मिलेगी, ना ही हमको 7 की उदीरना मिलेगी। तो हमको किसकी उदीरना मिलती है सातवें गुण स्थान में? 6 छह 6 की उदीरना मिलती है ना। तो अब सातवें को यहां से हटा दो, सातवें को सेपरेट देखना है। सातवें गुण स्थान में अब उदीरना तो हमको 6 की मिलती है, डन। 5 की मिलती है क्या? नहीं, नहीं मिलती। मतलब इसके जितने भी भंग मिलेंगे सब में हमको 6 की ही उदीरना डालना है। अब वो कितने ही भंग मिले, 6 की ही उदीरना होती है कंपलसरी। ठीक है। अब हम बात करते हैं सत्ता। सत्ता कितने की रहती है सातवें गुण स्थान में? 8 की। आठों तो कर्म। इसके जितने भंग मिलेंगे हम सबको 8 8 8 लिख देते हैं। उदय कितने का रहता है सातवें गुण स्थान में? 8। आठों का। तो सबको 8 8 8 लिख देते हैं, जितने भी भंग मिलेंगे। ठीक है, इसमें से अभी हमको रब भी करना है। सातवें गुण स्थान में बंध कितने का होता है? क्या 8 प्राकृतिक बंध स्थान मिलता है? नहीं। मिलता है संकेतन भाग तक आयुष्य का बंध एक मिलता है। संकेतम भाग तक तो मिलता है ना आयुष्य का बंध। एक संकेतन भाग का। किस अपेक्षा से मिलता है? छठे गुण स्थान में किसी जीव ने आयुष्य का बंध प्रारंभ किया और उस आयुष्य बंध के अंतर मुहूर्त के बीच में ही वो छठे गुण स्थान से सातवें गुण स्थान में चला गया, अप्रमत्त परिणामों में चला गया। तो सातवें गुण स्थान में एक संकेतम भाग तक वो आयुष्य का बंध करता है, फिर आयुष्य का बंध पूर्ण हो जाता है, नया आयुष्य का बंध प्रारंभ नहीं करता। पर सातवें में मिला ना आयुष्य का बंध, मतलब 8 कर्मों का बंध हो सकता है। हो सकता है। और जब नहीं होता, यहाँ पे मान लो कि ऐसा कोई केस हमको नहीं मिला, या फिर सातवें गुण स्थान का जितना रिमेनिंग पार्ट है, तब कितने का बंध हो रहा है? 7 पे ही होगा ना, तो 7 भी मिलता है। ठीक है। अब 6 का बंध होगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है क्या? 6 प्राकृतिक बंध स्थान तो हमको 10th गुण स्थान में मिलता है, सातवें में नहीं मिलता। तो ये दोनों मिटा देते हैं जो हमने एक्स्ट्रा के भंग लिख दिए थे। तो हमको सातवें गुण स्थान में ये ही 2 भंग मिलता है, 8 के साथ ये रहेगा और 7 के साथ ये कॉम्बिनेशन रहेगा। क्लियर हुआ? एक बार वापस दीदी। 7 प्राकृतिक जो बंध स्थान है, नहीं सॉरी, सातवां जो गुण स्थान है, सातवें गुण स्थान में हमको पहले हमने पीछे की क्लियर कर लिया। सातवें गुण स्थान में कंपलसरी उदीरना तो 6 की ही मिलती है, ना तो 8 प्रकृति की मिल सकती है, आयुष्य भी नहीं होता, और आयुष्य और वेदनी दोनों भी, मतलब दोनों ही हट जाते हैं, ना तो आयुष्य का होता है और ना ही आयुष्य नहीं हो बट वेदनी की उदीरना हो, ऐसी भी स्थिति पॉसिबल नहीं होती। आज जब आप लोगों को ये बंध स्थान उदय स्थान वगैरह पक्के हो जाएंगे ना, मैंने इसलिए कहा था लास्ट क्लास में कि आप लास्ट टू लास्ट में भी, मंडे को जो हुई थी उसमें भी यही कहा था कि नेक्स्ट थर्सडे में हम लोग लेंगे संवेद भंग। तो मैंने इसीलिए कहा था आप एक बार ये बंध स्थान उदय स्थान क्यों है, किस वजह से है, वो पक्का कर लेना। 8 प्राकृतिक उदीरना स्थान कब होता है? जब आयुष्य की उदीरना हो रही है। अंतिम आवलिका में आयुष्य की उदीरना नहीं होती, लेकिन प्रमत्त परिणाम होने से वेदनी की तो उदीरना होती है, इसीलिए 7 प्राकृतिक उदीरना स्थान मिलता है। और अप्रमत्त परिणामों में हमारी वेदनी और आयुष्य दोनों की उदीरना नहीं होती, तब हमको 6 प्राकृतिक उदीरना स्थान मिलता है। तो अप्रमत्त का गुण स्थान कहाँ से शुरू होता है? 7। अब 7 के आगे जितने भी गुण स्थान हम देखेंगे उनमें हमको 6 प्राकृतिक ही लेना है। कहाँ तक लेना है? अगला उदीरना स्थान क्या होता है? 5। 5 कब आता है? 10वें की द्विचरम अंतिम आवलिका। दीदी नहीं, सातवें द्विचरम गुण तक। स्थान दीदी, सातवें गुण स्थान में वेदनीय कर्म की उदीरना क्यों नहीं होती? क्योंकि वो अप्रमत्त परिणाम है।
कंपलसरी है कि प्रमत्त परिणामों में ही होती है। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, है ना। हाँ ठीक है, ओके। ये छह प्राकृतिक मिलेगी हमको अप्रमत्त में। अब छह प्राकृतिक आगे हमको सब में छह 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 ही मिलेगी। और जब हम एक बार फिर से इसको देखेंगे ना, ठीक है, अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लगा होगा, जब वापस निकालेंगे तो मतलब वो इजी रहेगा, क्योंकि मैंने भी इतने बेसिक लेवल पे ना कभी पढ़ाया नहीं है इसको। मैंने जब जब पढ़ाया है जिनको, तो वो फटाफट वाला लेवल था कि हाँ ये क्लियर हो गया। जैसा मेरे को क्लियर हो गया, वैसे आपको मैं बिल्कुल बेसिक लेके चल रही हूँ ना, तो एक बार हम जब वापस से करेंगे तो फिर एक बार फिर से क्लियर हो जाएगा आपको। ये हुआ सातवें गुण स्थान में आयुष्य का जब बंध हो रहा है, तब 8 कर्म का उदय है, 6 की उदीर्णा है, 8 की सत्ता है। 7 कर्म का जब बंध है, मतलब आयुष्य का बंध नहीं हो रहा, तब भी आयुष्य का उदय तो है ही, मतलब 8 ही कर्मों का उदय है, और उदीर्णा तो 6 की ही होती है, चाहे वो आयुष्य बंध का समय हो या नहीं हो, और सत्ता 8 की रहती है। इसीलिए हमें ये 2 ही भंग मिलते हैं। 6 प्राकृतिक बंध स्थान अब इसमें नहीं मिलता। 6 प्राकृतिक डायरेक्ट 10th में बात करेंगे। जब हम 8th गुण स्थान 9th गुण स्थान की भी बात करेंगे, तब भी हमको 8 और 7 नहीं, सॉरी, तब भी हमको सिर्फ 7 ही लेना है, 8 वाला नहीं लेना। नेक्स्ट क्लास में ना मैं एक बार थोड़े से और मतलब डिटेल में एक बार इसको बताऊंगी। अभी तक जो है ना, इसको अभी जो एक ट्रिक मेरे को याद आई है, उससे हम एक बार फिर से इसको 7 गुण स्थान तक रिविजन कर लेते हैं। 7 गुण स्थान तक ही आज रखते हैं, 8th से अगले बार देखेंगे। और 8th के आगे आपको मतलब 7 तक क्लियर हो गए तो 8 के आगे और समझ में आ जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं। तो अब पूरा बोर्ड रब हो गया। अब हम फिर से सबसे पहले हम निकालते हैं पहला गुण स्थान। पहला गुण स्थान में बंध किस किस का होता है, मतलब कितने कितने प्राकृतिक बंध हमको मिलते हैं। 8 प्राकृतिक बंध स्थान मिलता है, 7 प्राकृतिक बंध स्थान मिलता है। तो 1 2 3 में 8 प्राकृतिक मिलता है क्या? नहीं, नहीं मिलता। आयुष कर्म के 3 को अलग से लिख दो, 3 में 8 नहीं मिलता, मतलब सिर्फ 7 मिलता है। ठीक है, 1 2 3 नहीं होता, 4 4 5 5 6 6 7th गुण स्थान में मिलता है क्या 8 और 7? ऑफ कोर्स मिलता है। 7th गुण स्थान में पॉसिबल का 8 नहीं भी रहता, होता तो है, 7 7 भी होता है, सॉरी 6 7 भी होता है। मतलब 7th गुण स्थान में आयुष का बंध भी हो रहा है, आयुष का बंध नहीं भी हो रहा, ऐसी पॉसिबिलिटी होती है। क्लियर हुआ बंध स्थान। हाँ, अब हाँ। तो उदय ये स्थान। सेम ही हो गया ना, 1 2 4 5 6 7 लिख सकते हैं ना उधर। 8 नहीं भी नहीं बंद हो नहीं रहा, नहीं 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 नहीं, देखो आगे देखो क्यों नहीं लिखा है। उदय स्थान, उदय 8 8 8 8 8, आगे जितना भी होगा कहाँ तक, ये 8 कहाँ तक चलेगा? 10 8 गुण कर्मों का स्थान उदय तक, कहाँ तक होता है? 9 तक, 9 तक, 11 तक, 10th तक होता है। 10th तक। 10 आगे तक जब हम होगा 8 9 10 तक। 10, ये गुण स्थान भी जब हम लिखेंगे, अरे ये गुण स्थान भी 9वें जब हम लिखेंगे, 9वें गुण स्थान तक बंद होता है ना दीदी। बंद नहीं बाबा, मैं उदय की बात कर रही हूँ। 8 8 8 उदय का तो उदय पूरा कहाँ ही तक होगा होगा? ना, अच्छा 10 तक होगा ना, 10 तक ही उदय रहेगा पूरा। 10 तक रहता है। सत्ता 8 8 8 8, तभी पूरी 10 तक रहेगी सत्ता। 11 तक रहती है ना सत्ता। 8 8 8, सत्ता की जब बात करेंगे तो सत्ता 11वें में भी 8 की ही रहेगी। उदीर्णा की जब बात करेंगे 1 2 4 5 6, इनमें उदीर्णा के 2 ऑप्शन है, 8 भी मिल सकता है, 7 भी मिल 7 सकता है। भी मिल सकता है। 7वें गुण स्थान में उदीर्णा कितने की होती है? 7 की, 6 की होगी ना, सॉरी अभी सॉरी बताया। तो वेदी और ये और आयुष दोनों आयुष हट छूट जाते जाएगा। हैं। अप्रमत्त आयुष है, नहीं अप्रमत्त है, गुण स्थानों में 6 की ही होती 6 है, की, तो नीचे के सारे गुण स्थानों में 6 की ही मिलेगी। कहाँ तक? 10वें तक। 10वें के तक, नीचे।
10वें के द्विचरम तक। तो द्विचरम 11th में भी नहीं होगी, 10वें के द्विचरम तक ही हमको 6 मिलेगी। 10वें के चरम में भी दूसरे हो जाते हैं, वो बाद में बात करेंगे। ठीक है, ये 11th गुण स्थान है। ये हो गया सत्ता। अब ये मतलब ये डैश लगाया है, इनकी चर्चा बाद में करेंगे। यहाँ अप्रमत्त वाले सारे गुण स्थानों में 6 की ही उदीर्णा मिलेगी। उदय हमेशा मतलब पूरा 10वें गुण स्थान तक सबका ही होगा। सत्ता में भी सभी के होंगे 11th तक तो। ठीक है, अब हम बात करते हैं थर्ड में हमने एक गैप छोड़ा हुआ है उदीर्णा का। तो उसमें क्या है, थर्ड गुण स्थान में उदीर्णा जब हमको मिलती है तो थर्ड गुण स्थान में हमको पता है आयुष्य कर्म कभी भी एंड नहीं होगा। और उदीर्णा कब रुकती है, 7 प्राकृतिक उदीर्णा स्थान कब मिलता है, आयुष्य के एंड में, लास्ट आवलिका में, तब आयु पूर्ण होने की लास्ट आवलिका में। तो आयुष्य की लास्ट आवलिका में थर्ड गुण स्थान आता ही नहीं है, मतलब 7 प्राकृतिक उदीर्णा स्थान भी होता ही नहीं है। इसीलिए ओनली 8 प्राकृतिक उदीर्णा स्थान ही मिलता है। क्लियर हुआ? ठीक है, मतलब क्लियर नहीं हुआ तो फिर आज क्या करना, अभी क्लियर नहीं हुआ, अगर यस किसी के तो यस आ जाते। हो गया जी, मेरा क्लियर है। क्लियर है। आ गया समझ गया। अब इसके बाद ये भी हमको पता है कि यहाँ पे आयुष का रुका हुआ है तो इसको भी हम फिल कर सकते हैं। यहाँ भी 7 का ही होता है बंद, यहाँ पर भी 7 का ही बंद होता है। 9th है, 10th में 6 का हो जाता है, तो 11th में भी 6 का ही, नहीं 11th में तो फिर 1 ही बचता है ना। 10th में मैं 6 बोलना चाहूंगी, तो हम नीचे बाकी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक बार इसमें 10th का बता सकते हैं, 6 का बंद क्यों? एक 10th गुण स्थान में वेदनीय का वेदनीय 10th का गुण स्थान में वेदनीय 6 का वेदनीय बंद, वेदनीय कर्म करके क्या वेदनी नहीं 6 का वेदनी नहीं है। 11वें गुण स्थान में वेग। 10th गुण स्थान में 6 का बंध कौन कौन सी प्रकृति है, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, नाम, गोत्र, वेदनीय। मतलब 5 का तो विच्छेद होता है, वेदनी ऊपर भी ले जाता है, वो ऊपर भी बंद होता है मतलब, क्योंकि इसके पहले रुका। अच्छा 6 का हो रहा है मतलब हमने माइनस किया, किसका किया, 8 - 2 किया है ना। तो 2 कौन मोहिनी और सी है, आयुष्य को, आयुष्य और आयुष्य और मोहिनी मोहिनी। को। पहले आयुष्य हटाया था हमने, उसके बाद फिर मोहिनी हटा दी। जब आयुष्य था तो तब तक 8 ये था। मोहिनी कर्म प्रथम समय तक तो रहेगा ना वहाँ पे 10वें के? प्रथम समय जैसी कोई चीज नहीं होती है, चरम समय होता है, प्रथम समय कुछ नहीं होता। सॉरी सॉरी, चरम, प्रथम चरम तक तो रहेगा ना मोहिनी कर्म? किसके चरम समय तक? 9वें तक ही रहता है, 10वें का 10वें के। 9वें के लास्ट समय तक ही मोहिनी कर्म का बंध होता है और 10वें गुण स्थान में उदय होता है। आप वापस से इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, आप सीधे सीधे डेफिनेशन पे जाओ ना। क्या कहती है डेफिनेशन? सूक्ष्म संप्राय। सूक्ष्म संप्राय क्या है, मतलब सूक्ष्म लोक का उदय 10th गुण स्थान में, मतलब मोहिनी कर्म का उदय तो है 10th गुण स्थान में, लेकिन उसका बंध क्यों नहीं है? क्योंकि बंध सूक्ष्म के निमित्त से नहीं होता, बादर कषाय के निमित्त से ही होता है। और बादर कषाय का निमित्त, बादर कषाय 9th गुण स्थान तक है। हमारे पास रीजन है ना, तो हमको रटना क्यों? कभी भी आप स्पेशली कर्म ग्रंथ में तो कुछ भी मत रटो। ये भंग भी है ना, आप वहां पे एग्जाम में सामने ऐसा पेज निकाल के खोल के रख लेना कि प्रमत्त गुण स्थान आया, उदीर्णा सबकी 6 की डाल दो। उदीर्णा कहाँ पे खत्म हो रही है, 10वें तक 6 रहती है, तो 10वें तक 6 लिखो। पर उसके पहले सभी में अप्रमत्त है, अप्रमत्त में सभी में 6 डाल दो। जहां भी आयुष्य का बंध रुक रहा है 7वें के फर्स्ट संख्यातम भाग, उसके बाद आपको कभी भी 8 नहीं मिलेगा। कब तक नहीं मिलेगा? जब तक 6 वाला नहीं आ जाता, तब तक 7 ही 7 मिलता रहेगा। ऐसे करके निकालना है। उदय कब तक चलेगा 8 का? जब तक वो 10th गुण स्थान है तब तक 8 का उदय रहेगा। सत्ता कब तक है? सत्ता तो पूरा 11 तक है। अब आप जब ऐसे निकालोगे ना तो आप अंडरस्टैंडिंग के साथ, आपको बीच में से अब मैं कुछ भी आपसे पूछ लूंगी तो थर्ड गुण स्थान में कोई जीव है, उसके कितने कर्मों का उदय होगा, तो आप अपना दिमाग लगाओगे। आप अगर आप वापस से रटने जाओगे, वो पूरी चार्ट को ढूंढने जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। आपको कॉन्सेप्ट पता है उदय कितने का होता है, 8 ही कर्मों का होता है।
ठीक है, इसीलिए आपको पहले समझ में आ मैं गया। एक मिनट में थोड़ा सा बोलना चाहूंगी, अगर आपकी आज्ञा हो तो। हाँ हाँ बोलिए ना। हाँ, सबसे मैं बोलना चाहूंगी, ये जो इनका भंग है ना, थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लगेगा ना, इसके लिए ना आप पूर्व का थोड़ा ना अच्छी तरह से रिवीजन करके आएगा कौन से गुणस्थान में बंध, उदय, उदीरना, ये अगर पक्का हो गया ना तो ये भंग निकालना एकदम इजी है, कुछ आपको कंफ्यूजन जैसा ही नहीं लगेगा। आप वो पक्का याद कर लीजिए, कौन से गुणस्थान में बंध कितना है, उदय कितना है, ये आप बस इतना ही खाली आपको याद करना है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है, ये आप अपने आप निकाल सकते हो। आपको वो थोड़ा मतलब कॉन्सेप्ट आपको क्लियर या क्या बोलते हैं, याद नहीं है ना, इसीलिए आपको ये थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। आप उसको याद कीजिए, अच्छी तरह से अनुप्रेक्षा कीजिए, तो ये आप निकालना इजी रहेगा। ठीक है अनुश्री, थैंक यू। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग भी ऐसा कोशिश करिए कि ऐसे चार्ट बना लीजिए जैसे संदीप अंकल ने बनाया हुआ है, तो आप लोग जब वो सामने रखोगे ना तो आपको ये निकालना और इजी होगा। अब मैं ना दोनों काम एक साथ नहीं कर सकती कि मैं आपको चार्ट भी शो कर दूं और बोर्ड भी शो कर दूं। कोशिश करूंगी मैं एक पेपर में मैं भी बना के रखूंगी ताकि आपको साथ साथ में समझाते जाऊं उससे, पर आपके भी सामने रहेगा ना तो आपकी भी और प्रिपरेशन हो जाएगी। और जैसे कि वो कह रहे हैं कि आप इसको बाय हार्ट कर लोगे तो आपका मतलब, और फिर ऑफ कोर्स काम तो आपको इसी एग्जाम में आना है, ऐसा तो है नहीं कि आपको कुछ एडिशनल बाय हार्ट करना है, आपके ही सिलेबस का पार्ट है, इसीलिए आपको ये जो भंग वाला चैप्टर है इसी के साथ साथ रखा है। नहीं तो फिर ऐसा कर देते कि पहले मूल कर्म का मूल कर्म के बाद स्थान उदय स्थान बता दो, उसके साथ साथ उत्तर प्रकृति के भी बताते जाओ। पर क्यों इसलिए रखा है कि एक बार आप मूल कर्म के कंप्लीट होने के बाद पहले संवेद भंग का चैप्टर रखा है कि उसी से रिलेटेड है, तो आप पहले इसको इसमें कवर कर लो, फिर उत्तर प्रकृतियों पे नेक्स्ट में जाना। ठीक है, तो आप ही कोशिश करिए, करके रखिए थोड़ा सा पक्का, तो फिर हम और ये जो नेक्स्ट क्लास में तीसरे और का डिटेल आपने में देखते लिखा हैं। ना, तीसरे का आपने लिखा ना, वो आके फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ में भी एप्लीकेबल है। हाँ, ये मैं इसमें लिखना भूल गई ना। हाँ वही, क्योंकि कोई ऐसे स्क्रीनशॉट ले लेंगे, इसके लिए मैंने बोला। हाँ ठीक है, अच्छा ये वाला ना इसके ऊपर ही जाएगा। हाँ सेम ही आएगा, मतलब सेम ही आएगा वो। हाँ, इसके ऊपर लिख लेते हैं तो ज्यादा बेटर है। 7 8, जब 8 की उदीर्णा हो रही है मतलब एक आवलिका से ज्यादा वाला पार्ट है पर आयुष का बंध नहीं हो रहा। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, तो आज क्लास इतना ही रखते हैं, और अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करके रखना, याद करके रखना, फिर हम नेक्स्ट क्लास में और देखते हैं। और इस बीच आप लोगों के जो भी एक्स्ट्रा के डाउट्स हैं या फिर कोई भी एग्जाम रिलेटेड जो भी क्वेरीज आपकी हैं, तो आंटी बोल रहे थे एक दिन एक्सपर्ट क्लास की मेरी उनसे बात हुई थी, तो मैंने उनसे बोला है तो उनके जैसे भी टाइम की अनुकूलता रहेगी तो आप अपने जो भी डाउट्स हैं एग्जाम रिलेटेड या फिर टॉपिक के भी कुछ आपको ऐसे लग रहे हैं जो आप मेरे अलावा उनसे भी समझना चाहते हैं, तो बिल्कुल बहुत बहुत अच्छे से आप वो आंटी भी आपको समझा देंगे अगर उनकी अनुकूलता रही तो। बट एक एक्सपर्ट क्लास होने की संभावना है, तो आप लोग उसके हिसाब से थोड़ी सी प्रिपरेशन रख लेना। फिर बीच ठीक में है, एक बार अभी हमारा बीच में लिखे, वो क्यों लिखे अभी वापस ये सेकंड लाइन क्योंकि में? तीन टाइप के भंग मिलते हैं अच्छा जो हाँ, हमने इसलिए। थर्ड हाँ ठीक है, ठीक है। कर्म की उदीर्णा, ये जो हमारा लास्ट आवलिका के पहले वाली आयुष्य है जिसमें हाँ। उदीर्णा चल रही है आठों की, पर आयुष का बंध नहीं हो रहा। ठीक है, और आप ये स्क्रीनशॉट अभी पक्का मत समझना, 10th गुण स्थान में इसके साथ साथ एक और भंग मिलता है, तो 10th की 9 10th वगैरह की बात हम बाद में करेंगे, 7 तक बात कर ली है तो इसलिए वहां तक रखना होगा। ठीक है, आज क्लास इतना ही रखते हैं। अहो आचार्य भगवान, अहो उपाध्याय भगवान, आपकी कृपा से जो ज्ञान हमने सीखा है वह ज्ञान हमारे भीतर विनय की अभिवृद्धि करे, सहनशीलता का विकास करे, सरलता को बढ़ाए, हम निष्पृह बने, अनासक्त बने, पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त करें और शीघ्र ही परम वितरागता को प्राप्त करें। हमसे हुई अविनय याचना के लिए क्षमा करें। आप सभी से भी क्षमा याचना। क्षमा याचना, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।